हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एक यादव AKSSC 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं कंप्यूटर का सेशन ले रहा था, उसमें आज थर्ड चैप्टर है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो इसका वन लाइनर और MCQ हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जाता है? हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जाता है। किसका? हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के तीन बुनियादी वर्ग होते हैं: सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस है हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है हार्डवेयर का। कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्यों का सही क्रम है: इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। कंप्यूटर किस प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट में। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फैचिंग कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम कहलाता है आउटपुट। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं मशीन साइकिल। वह मेमोरी जो CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करती है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है, कहलाती है कैश मेमोरी। क्या कहलाती है? कैश मेमोरी। फिर से देखिए क्वेश्चन। यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करती है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है, उसे कैश मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद को समयोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। GIGO का संबंध है त्रुटि रहित कार्य से एक्यूरेसी। सिस्टम यूनिट का एक भाग है CPU क्या है? सिस्टम यूनिट का एक भाग है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। मुख्य सिस्टम जो बोर्ड होता है क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। रैम तथा रोम स्थित होता है मदरबोर्ड पर। रैम तथा रोम कहाँ स्थित होता है? मदरबोर्ड पर स्थित रहता है। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? मदरबोर्ड पर। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है सिस्टम यूनिट्स कहलाता है। नेक्स्ट है तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डेटा प्रेषित किया जाता है बसेज। मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें CPU व अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें CPU व अन्य चिप लगे होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं बसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बसेस। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है सिस्टम बस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU। क्या है? CPU का पूर्ण रूप या पूरा रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है तथा मेमोरी होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU होता है और मेमोरी होता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट है CPU के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है? सीपीयू में। सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। सीपीयू का कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को रीड करना, फिर इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। एक सेकेंड, प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट एएलयू संपन्न करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन। सीपीयू के कार्य है अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है कहलाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? प्रोसेसर। क्या होता है? प्रोसेसर। एएलयू जिस डेटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है रजिस्टर्स में। कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है सीपीयू के द्वारा। आउटपुट क्या होता है? वह प्रोसेसर जो यूजर को देता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विघामन होती है रोम चिप पे, रीड ओनली मेमोरी चिप में। बायोस का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डेटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS में मापा जाता है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होता है रजिस्टर्स होता है। सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं एएलयू, सीयू कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है हार्डवेयर का। क्या है? सीपीयू क्या है? एक हार्डवेयर है। वह प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। जब प्रोसेसर उस डेटा को उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेसर किए गए डेटा व सूचना को स्टोर करती है मेमोरी में। गणनाएं तथा तुलना करने का कार्य करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितना भी कंप्यूटर में कैलकुलेशन वगैरह का काम होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको कंट्रोल करता है, उसी के द्वारा होती है। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है MIPS में। अब हम लोग MCQ प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर तीनों के द्वारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है, ऑप्शन डी तीनों हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी भी। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ऑप्शन सी सीपीयू कहलाता है। सीपीयू के कार्य है
ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना है, निर्देशों को पढ़ना और उसे आदेश देना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन बी। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं ऑप्शन बी इनपुट। जो भी डेटा जाता है कंप्यूटर में उसे इनपुट कहा जाता है। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रोसेसर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ऑप्शन ए CPU। CPU का पूर्ण रूप है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित, कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करता है कहलाता है ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का प्रमुख कार्य है ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, ए और सी हो जाएगा इसमें। जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, और ऑप्शन सी डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। ऑप्शन बी नहीं होगा, डेटा जानकारी पर भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये नहीं होगा। कंप्यूटर के सभी तार्किक, लॉजिकल या अंकगणितीय परिकलन अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं ऑप्शन सी मदरबोर्ड द्वारा। ऑप्शन सी मदरबोर्ड द्वारा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है ऑप्शन बी सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर जितना भी CPU तथा मदरबोर्ड से लगे दूसरे पुर्जों को जो जोड़ता है सिस्टम बस होता है। मदरबोर्ड है ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो ऑप्शन ए एक ऑप्शन हो जाएगा इसका सी एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। क्या करती है? पल्स पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना की जाती है ऑप्शन सी मेगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज में। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं ऑप्शन सी कनेक्टर्स। कनेक्टर्स। BIOS का पूरा रूप होगा क्या है? तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ROM को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? तो ऑप्शन डी द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU के घटक कौन से हैं? CPU के घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट एंड ALU। कंट्रोल यूनिट और ALU। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है जिसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है ऑप्शन ए बाइनरी नंबर सिस्टम में। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की फिल इन द ब्लैंक्स विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है ऑप्शन सी शुद्धता का। कंप्यूटर हमेशा शुद्धता का विशेषता प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है ऑप्शन ए इनपुट स्टोर प्रोसेसर आउटपुट कंट्रोल। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है ऑप्शन ए इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? ऑप्शन डी कंट्रोल+S सेव करके इससे बचा सकते हैं।
प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन सी, फाइल मेन्यू। प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू सेलेक्ट करते हैं हम लोग। ये सेशन यहीं तक स्टार्ट इंड करते हैं दोस्तों।